सबको जय मसीह की। ये क्लास नंबर 11 और 12 है। आज का हमारा टॉपिक जो है अध्याय नंबर 6, क्लास नंबर 11 और 12 है। इसमें हम कवर करेंगे मसीही संदेश के बारे में आमतौर पर पूछे जाने प्रश्नों का उत्तर देना। ये भाग 1 है। टोटल आज हम विश्वासी जीवन में ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवालों के विषय में चर्चा करेंगे। अक्सर मसीही गैर मसीही के साथ सुसमाचार बांटते हैं और वो मसीही संदेश के बारे में सवालों या आपत्तियों के साथ आते हैं। कुछ गैर मसीही सिर्फ वाद विवाद के लिए सवाल पूछते हैं, लेकिन अधिकांश वास्तविक खोजने वाले जिनके पास ईमानदारी प्रश्न होते हैं जिन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ वाद विवाद करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जब हम रोड पर जाते हैं आउटरीच के लिए, पर्चे बांटने के लिए, जहाँ अपने कुलीग्स में हम लोग बात करते हैं, कहीं पर भी बात करें, सवाल आता है यीशु मसीह के बारे में, बाइबल से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। तो वचन कहता है, पहला पतरस, जो लोग सचमुच में जानना चाहते हैं बाइबल के बारे में, जिनके पास ईमानदारी से वो सचमुच जानना चाहते हैं, तो उनके साथ हम लोगों ने कैसे बात करना है। पहला पतरस अध्याय 3 वचन 15 में प्रेरित पतरस हमें उन मनोभावों के प्रति जवाब देता है जिनसे हमने ऐसे सवालों का जवाब दे सके। लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हमें प्रश्नों के, आज हम बाइबल कॉलेज में है, हो सकता है हमें उनके पूछे जाने वाले लगभग सवालों का उत्तर पता हो, पर हमें नम्रता और भय के साथ उनको उत्तर देना है। घमंड में नहीं देना कि मैं जानता हूँ बाइबल को। समय हमें उन सभी सवालों को जवाब देने की अनुमति नहीं देता जो औसत गैर मसीहियों के हो सकती हैं। ऐसा करने के लिए विश्वासी को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वह एक उचित बाइबल कॉलेज में दाखिला ले। कई लोग बिना बाइबल कॉलेज के, बिना बाइबल स्टडी के लोगों से बहस करते हैं और वो अपनी गवाही खराब करते हैं और यीशु मसीह के सवालों का, बाइबल से रिलेटेड सवालों का सही उत्तर नहीं दे पाते। इस अध्याय में हम मसीही के संदेश के बारे में 14 सबसे अधिक सामान्य प्रश्नों में से 8 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इन सवालों से निपटने के लिए उचित उत्तर दिए गए हैं। आपको तो यहाँ पर पास्टर काल बताना चाहते हैं कि टोटल 14 सवाल के यहाँ पर दिए गए हैं। उनमें से क्लास नंबर 10 और 11 में, अध्याय नंबर 6 में हम 8 क्वेश्चनों को आज क्लियर करेंगे ताकि हम लोगों के साथ सुसमाचार बांटते समय कोई दिक्कत परेशानी ना आए। पहला सवाल क्या है, और सुनाते समय हमें याद रखना है कि हमारे पास एक अच्छा काम है, अच्छी खबर है, यीशु मसीह के बारे में बताएं और हमें उनके साथ रहना चाहिए। पहला सवाल, मुझे विश्वास नहीं है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। नास्तिक लोग ये पूछते हैं, मुझे यकीन नहीं है कि परमेश्वर वास्तव में मौजूद है, मैं उसे कैसे जान सकता हूँ। पहला सवाल लोग ये करते हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर का अस्तित्व है। हम उत्तर कैसे दे सकते हैं। मेरी दोस्त, मुझे भी यही सवाल था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि परमेश्वर वास्तव में है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। याद रखिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन असाइनमेंट में आने वाला है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। पहला है डिज़ाइनर, कि इस सृष्टि को दो तरीके से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस सृष्टि को कोई बनाने वाला है। ओके, किसको? जैसे हम संसार की बनावट, व्यवस्था, जटिलता, तर्कसंग, बुद्धिमान, उद्देश्यपूर्ण सृष्टिकर्ता की ओर संकेत करते हैं। सिंपल शब्दों में पास्टर काल यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम सृष्टि को देख सकते हैं, आकाशमंडल को देख सकते हैं, तारों को देख सकते हैं, पहाड़ों को देख सकते हैं। हम सोचते हैं कि इसको कोई बनाने वाला तो है। जैसे कुछ पॉइंट है, जैसे सूर्य जो है पृथ्वी से 93 करोड़ किलोमीटर दूर है।
और हमारे ग्रह पर उचित जलवायु का निर्माण करने के लिए इसका स्थान सही है। अगर वो 93 से थोड़ा सा 90 करोड़ मील दूर होता, 93 करोड़ से 90 करोड़ दूर होता तो हम सभी जलकर मर जाते, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जानी थी, ज़्यादा आनी थी। अगर वो 96 होता तो मान लो अगर 96 होता तो हम सब लोग बर्फ़ से जम जाते। तो एक सही स्थान पर परमेश्वर ने सूर्य को रखा है। उसका टोटल जो है दूरी 93 करोड़ है, जो सही है आज हमारे तापमान के लिए। अगर वो 90 करोड़ होती तो हम लोग गर्मी से जल जाते, क्योंकि नज़दीक आ जाता सूर्य। अगर 93 किलोमीटर, 90 से 3 किलोमीटर आगे और 96 किलोमीटर हो जाता तो हम सब लोग क्या जम जाते। तो परमेश्वर ने सही जगह पर रखा है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, 2,40,000 मील की चंद्रमा की दूरी ज्वार बनाता है और इस प्रकार पृथ्वी के महासागरों पर एक उचित स्तर पर हवा की धारा बनाता है। तीसरा पॉइंट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने के लिए स्टिक हैं। पृथ्वी को हमारी चीज़, हम हवा में नहीं उड़ते, तो परमेश्वर ने चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा भी हमें संभाल के रखा हुआ है। और ओजोन एक ऐसी परत है जो हमारे आकाशमंडल के हमारे पृथ्वी के ऊपर है, जो सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों को वो रोकती हैं, जिनसे हमारी स्किन जलती नहीं है। चौथा, पृथ्वी के वायुमंडल के सूर्य की अधिक पराबैंगनी किरणें रोकने के लिए जीवन के लिए हानिकारक ब्रह्मांड किरणों को, वही जो मैंने आपको बताया। पाँचवा, 23 डिग्री को धुरी पर धरती का झुकाव ठीक सही इसी पर 23.5 डिग्री के धुरी पर धरती का झुकाव ठीक इसी प्रकार पृथ्वी पर 4 सीजन होते हैं। आवश्यक है इस प्रकार उचित वनस्पति की प्रचुर मात्रा में वृद्धि का कारण हो सकता है। धरती का जो झुकाव है 23.5 डिग्री है और हमारे फसल को पैदा करने के लिए वो मौसम सही है, सही समय पर वर्षा होती है, सही समय पर हर एक चीज़ होती है। 6 लिखा है, पृथ्वी एक दिन और एक रात का निर्माण 24 घंटे के बाद घूमकर रहती है। 7, मानव मस्तिष्क दुनिया के आधुनिक कंप्यूटरों से ज़्यादा अधिक बेहतर है। मानव मस्तिष्क लगभग 12 अरब न्यूट्रॉन से बना है। प्रत्येक न्यूट्रॉन 1000 अन्य न्यूट्रॉन से जुड़ा हुआ है, जिसके मानव मस्तिष्क को जानकारी भेजने के लिए कुल 120 ट्रिलियन इलेक्ट्रोकेमिकल कनेक्शन उपलब्ध है। ये सबसे परिष्कृत और जटिल व्यवस्था को है जो मनुष्य को ज्ञात है। तो कहने का मतलब, हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे सेलों से बना हुआ है और हमारे दिमाग में कितना कुछ है कि एक इन्फॉर्मेशन को वो चुटकियों में कहाँ से कहाँ भेज देता है। तो सिंपल शब्दों में यहाँ पर पास्टर काल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, कितने छोटे से सेल से उसके अंदर भी कितने न्यूरॉन है, न्यूरॉन है, ट्रिलियन इलेक्ट्रोकेमिकल, कितने छोटे छोटे हमारे अंदर चीज़ें हैं जिनसे हमारा बॉडी बनी हुई है। तो पास्टर काल जो है हमारा ध्यान इसकी ओर लगाना चाहते हैं। और दूसरा इशारा करते हैं कि एक घड़ी बनाने वाले की इशारा, जब हम घड़ी को देखते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कि कितने अच्छे से, जो हमारे बॉडी के विषय में बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारी समझ के बाहर है, थोड़ा जटिल हो जाएगा समझाने में। तो मैं सिंपल शब्द में समझाना चाहता हूँ कि घड़ी जो है, हम उसको डिज़ाइन को देखते हैं कि कितने छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, कैसे उसको डिज़ाइन करके एक छोटी सी उसमें कैद किया गया। तो वैसे ही जब घड़ी का इशारा हम उसके बनाने वाले की तरफ जाता है तो इशारा क्या है सृष्टिकर्ता की तरफ भी जाता है कि इनको बनाने वाला है। जब हम सूर्य, चांद, तारे सबको देखते हैं। भजन उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और भजन संहिता 19:1 में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। तो पहला था कि डिज़ाइनर
को देखकर, इस सृष्टि को देखकर हम कह सकते हैं कि इसके निर्माण करने वाला है। दूसरा, बाइबल हमें दूसरा है नैतिक तर्क। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर की समानता में बनाया गया। उत्पत्ति 1:26-28 के अनुसार मनुष्य में परमेश्वर का स्वरूप आत्मिक है, शारीरिक नहीं। मनुष्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि विवेक, बुद्धि, भावनाओं और इच्छाओं के साथ एक नैतिक समावेश भी है। मनुष्य के व्यक्तित्व और उसकी नैतिक प्रतिक्रिया में एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर को दर्शाया जाना चाहिए जो स्वयं व्यक्तिगत और नैतिक है। एक नेत्रहीन बल या मौका मनुष्य को बुद्धिमानी, संवेदनशीलता, इच्छा, विवेक के साथ और सृष्टिकर्ता पर अंतर्हीन विश्वास के लिए कभी नहीं उत्पन्न कर सकता। हमारा जो बनाया गया, परमेश्वर ने आत्मिकता में भी हमें बनाया है, शारीरिक ही नहीं आत्मिकता में बनाया है कि हमारे अंदर एक विवेक है, हम सोच सकते हैं। परमेश्वर ने वो हमें बल दिया है। हम पृथ्वी, हमें हमारे दिल में एक खालीपन सा रखा है, जैसे हम सोचते हैं कि खालीपन सा एक बोझ है। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि कुछ तो है, हमारे अंदर से एक कहते हैं कि आवाज़ आती है। उसके विषय में पास्टर बताना चाहते हैं। जो कोई इस दृष्टिकोण को अपनाता है, परमेश्वर मौजूद नहीं, उसे अपनी इस बुद्धि पर गर्व नहीं करना चाहिए। हर समय सबसे महान दिमाग वाले व्यक्तियों के सृष्टिकर्ता पर विश्वास किया। सोक्रेटिस, लॉर्ड बेकन, गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, लुईस पास्चर, माइकल फैराडे, केवल कुछ ही नाम है। सभी के उन चित्रकारों को एक बुद्धिमान सृष्टिकर्ता पर विश्वास किया। तो ये दो तर्क थे जिनसे हम बता सकते हैं कि परमेश्वर मौजूद है। दूसरा प्रश्न, परमेश्वर कहाँ से आया? वह संसार का निर्माण करने से पहले क्या कर रहा था? ये सवाल पूछा जाता है। ये सवाल ज़्यादातर वही लोग पूछते हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। वो विश्वास करते हैं कि कोई धमाका हुआ ब्रह्मांड में और उसी चीज़ों से क्या है, सारी पृथ्वी और पूरी दुनिया में जीवन आया। पर याद रखो, पर एक चित्रकार के रूप में क्या है, परमेश्वर हमें दिखाता है कि जब एक चित्रकार जो है अपने मन में पहले वो चित्र बनाता है, फिर उसको पेंसिल के द्वारा वो पेज पर उतारता है। मसीहियों के रूप में हम जानते हैं कि वे चित्रकार और सृष्टिकर्ता स्वयं परमेश्वर है। हम बड़े धमाके पर विश्वास नहीं करते, इसके बजाय हम सर्वव्यापी बड़े अस्तित्व में विश्वास करते हैं। उपरेखित प्रश्न का ये मानने के लिए परमेश्वर सहित सब कुछ समय और स्थान की सीमाओं के अधीन है। परमेश्वर सहित सब कुछ समय और स्थान की सीमाओं के अधीन है, जैसे मनुष्य के समय और स्थान से बाहर कुछ भी नहीं। इस धारणा है कि विज्ञान समुदायों ने सवाल उठाया। वास्तव में एल्बर्ट आइंस्टाइन को सापेक्षता के सिद्धांत के बाद से खारिज कर दिया था। आइंस्टाइन ने दिखाया कि समय वास्तव में परिवर्तन किया जा सकता है, धीमा हो जाता है, तेज हो जाता है। जब वस्तुएं अधिकतम उचित गति पर यात्रा करना शुरू करती है तो ये सुझाव देता है कि सामान्य बात यह है कि सभी चीज़ें समय और स्थान के संदर्भ में उत्पन्न और संचालित करती हैं, जो कि समय और स्थान के बाहर कुछ भी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि सही है, हालांकि पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा। बाइबल शिक्षण को स्वीकार करना आसान बना दिया है। परमेश्वर समय और स्थान के बाहर मौजूद है, जैसा कि हम जानते हैं। वचन संहिता 19:4, कुलुस्सियों 1:17, 2 पत्रस 3:8 स्वीकार करने के लिए है कि परमेश्वर समय और अंतरिक्ष रूपरेखा के बाहर मौजूद है। जैसा हम जानते हैं कि हम किसी प्रश्न के बारे में बताता है वह कहाँ से आया था और उन्हें जो कुछ भी बनाया था उसके बारे में उन्हें संसार के रूप में किया, पूरी तरह से अर्थहीन है। ये सवाल वैध हो सकता है कि परमेश्वर समय और स्थान के अधीन है, जो वह नहीं है। बाइबल सिखाती है परमेश्वर समय या स्थान के साथ बद्ध नहीं है। उन्होंने हमें प्रकट करने के लिए नहीं चुना है। उन्हें संसार बनाया था, वह पहले से मौजूद था। याद रखो, हम समय में आते हैं, परमेश्वर समय से बाहर है। इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। तीसरा जो क्वेश्चन है कि आज इतनी सारी धार्मिक किताबें हैं जो पवित्र
होने का दावा करती हैं, जैसे वेद, हिंदू शास्त्र, कुरान, मुसलमानों का शास्त्र, गुरु ग्रंथ साहिब, सिख शास्त्र आदि, फिर आप क्यों कहते हैं कि केवल बाइबल ही परमेश्वर का वचन है? मतलब कैसे हम कंपैरिजन करते हैं कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है दूसरे धर्म ग्रंथों से? एक अच्छा सवाल है मेरे दोस्त, मुझे आप ये पूछना है कि क्या आपने कभी बाइबल पढ़ी है? उस व्यक्ति से हम पूछो, आपको पढ़नी चाहिए, वह सदियों से दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक रही है। चलो इस सवाल पर विचार करते हैं, यदि परमेश्वर वास्तव में अस्तित्व में है तो इस संसार में मानव जाति को बनाने के बाद कैसे संभव परमेश्वर अपने प्राणियों पर स्वयं को अपने पूर्ण निर्देश को प्रकट कर सकता है? मैंने दो संभावित तरीकों के बारे में सोच सकता हूँ। पहला, परमेश्वर हर पीढ़ी में अरबों में से एक व्यक्ति के साथ स्वयं बात करने और अपने पूर्ण निर्देशों को प्रकट करना चुन सकता है, लेकिन ये कुछ अव्यावहारिक होगा। कल्पना कीजिए कि यदि परमेश्वर अपने सारे निर्देशों प्रकाशनों को अरबों लोगों के साथ साझा करे जो कभी इस धरती पर रहते थे, तो उसे अपने निर्देशों को अरबों को बार बार दोहराना होगा। दूसरा, परमेश्वर कई वर्षों तक कई पुरुषों भविष्यकर्ताओं का चयन कर सकता है और शेष मानव जाति के लिए अपने पूर्ण निर्देशों का प्रकाशन और लिखकर ईमानदारी से रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जाहिर है दूसरा विकल्प सबसे व्यवहारिक है। भविष्यवाणियों के विषय में यहाँ पर पास्टर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो करना है वो भविष्यवाणियाँ इसमें लिखी गई हैं। अब मेरा मानना है कि बाइबल एक विशिष्ट रूप से परमेश्वर से प्रेरित पुस्तक है, क्योंकि यह खुद को परमेश्वर का वचन साबित करती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यदि आप परमेश्वर होते तो आप ये कैसे साबित करेंगे कि केवल बाइबल ही मानव जाति के लिए आपका वैध प्रकटीकरण है? परमेश्वर के सच्चे प्रेरित शास्त्रों बाइबल को सदियों से दार्शनिकों द्वारा नियमित अन्य धार्मिक पुस्तकों से अलग करना ये एक चुनौती है। परमेश्वर एक अद्वितीय योजना के साथ आए। परमेश्वर अपने सच्चे प्रकाशन और बाइबल ग्रंथों के पन्नों पर अपने हस्ताक्षर लेकर प्रमाणित करेंगे। परमेश्वर के इस हस्ताक्षर में बाइबल के अध्ययन में प्रमाण, ज्ञान और घटनाएं शामिल होगी जो कोई अनुदार मानव संभव ही कभी लिख सकते हैं। बाइबल में 2500 साल पहले यशाया एक भविष्यकर्ता ने परमेश्वर से ये आश्चर्यजनक घोषणा दर्ज की। वचन कहता है यशाया 46:9-10 में लिखा है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि केवल ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आज से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। सिंपल शब्दों में परमेश्वर ने भविष्यवाणी बाइबल में जो भी की गई है वो सही समय पर पूरी हुई है, और वो सिर्फ एक परमेश्वर ही कर सकता है, जो कि बाकी ग्रंथों में हमें ये चीज़ नहीं मिलती है। सबूत के लिए बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, तो इसके विषय में हम लोगों ने क्लास नंबर 1-2 में, अध्याय 1 में इसके विषय में अच्छे से किया है। आप उसको क्लास को मैं रेकमेंड करूँगा कि आप दोबारा से उस क्लास को जरूर पढ़िए। बाइबल में आश्चर्य, उसमें जैसे में हम लोगों ने विज्ञान के विषय में सोचा था कि विज्ञान के तौर पर हम लोगों ने देखा, फिर चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे लहू के विषय में हम लोगों ने देखा था, आकाश के विषय में देखा था, और जो भविष्यवाणियों की किताब हम लोगों ने पढ़ी थी उसके विषय में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे यीशु मसीह के बारे में जितनी भविष्यवाणियाँ की गई थी वो पूरी हुई, और हम लोगों ने 70 भविष्यवाणियों के विषय में भी पढ़ा था। तो गौतम, मोहम्मद जा और जितने भी धार्मिक लोग हैं, यीशु को छोड़कर किसी भी अन्य धर्म पुस्तकों में कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये से हम लोग प्रकट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है, सभी धर्मी मूल रूप से एक ही बात सिखाते हैं। उदाहरण के लिए मसीही धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच में कोई अंतर नहीं। सब कहते हैं कि सारी किताबें सेम हैं और सब एक ही सिखाती हैं। तो हम इसमें से 2 किताबों को लेंगे और हम उसमें से तुलना करेंगे कि सारी किताबें एक साथ नहीं सिखाती। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, वह बहुत सारे देवताओं को मानता है, जैसे देवता और देवी।
दोनों हैं यहाँ पर, ब्रह्मा विष्णु शिव पार्वती काली आदि जिनके देवी देवता हैं। और एक विश्वास है, विश्वास में विश्वास और शांतिवादी विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ में है। वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर एक चीज़ में है, बनाई गई हर एक चीज़ में है, वो वृक्षों में है, सूरज में है, जानवरों में है, वो ये विश्वास करते हैं। जबकि इस्लाम धर्म क्या कहता है, परमेश्वर सर्वव्यापी शासक और न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है और व्यक्ति ही नहीं है। हिंदू धर्म कहता है पेड़ पौधे आदमी सब में परमेश्वर है, जबकि इस्लाम धर्म जो कहता है कि सिर्फ वो सर्वव्यापी एक शासक है और न्यायाधीश करने वाला है और वो व्यक्तिगत नहीं है। कुरान में एक भी पद में अल्लाह के प्रेम का उल्लेख नहीं किया गया है। कई पद अल्लाह द्वारा उन्हीं सभी लोगों को मारने के लिए अपने अनुयायियों को आदेश देते हैं जो अल्लाह को नहीं मानती, जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करते, उनको ख़त्म करने का उनका परमेश्वर जो है, अल्लाह जो है आज्ञा देता है। पर मसीही धर्म क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि परमेश्वर व्यक्तिगत है और परमेश्वर प्रेम है। पर बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो ये सिखाती है कि यीशु मसीह हमारे साथ व्यक्तिगत रिलेशन है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें उसके व्यक्तिगत होने का एहसास होता है। वह हमारे साथ एक अंतर्गत पिता संतान का संबंध रखना चाहता है। पिता पुत्र का, एक जैसे माता पिता के साथ बच्चे रहते हैं वैसा रिलेशनशिप जो है परमेश्वर हमसे रखना चाहता है बाइबल के अनुसार। दूसरा, मुक्ति का आश्वासन, उद्धार के विषय में बात हो रही है यहाँ पर। हिंदू धर्म क्या कहता है, वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है और उसकी आत्मा जो है हजारों पुनर्जन्म हो सकते हैं, वो ये विश्वास करते हैं। जो उनके जीवन कर्मों के अनुसार है, अगर कर्म बुरा है तो वो निचले हिस्से में जन्म लेगा, अगर वो सही काम करता है तो वो क्या है, उच्च जीवन में वो जन्म लेगा। अगर मतलब अच्छे काम किए तो नीची जाति में पैदा होगा, अच्छे कर्म किए हैं तो वो उच्च जाति में पैदा होगा। उनका ये विश्वास है उद्धार के विषय में, मुक्ति के विषय में। सबसे उत्तम रूप ब्राह्मण के रूप में पुनर्जन्म होता है। अंत हजारों पुनर्जन्मों के बाद यदि कोई व्यक्ति वाकई अच्छा होता है तो उसकी आत्मा निर्माणकर्ता के साथ एकता के साथ प्राप्त होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। हजारों जन्मों के बाद अच्छा काम करने के बाद तब जाकर वो सृष्टिकर्ता से परमेश्वर से मिलता है, ये उसका विश्वास है। इस्लाम धर्म में क्या है, वो कहते हैं कि अल्लाह के साथ अच्छा काम करता है तो अल्लाह उसको स्वर्ग में लेकर जाएगा, नहीं तो नहीं, कोई नहीं जाएगा, ये लोगों का विश्वास है। पर मसीही धर्म अकेले हमें बताते हैं कि कोई भी स्वर्ग जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि आदम हवा के पाप के बाद सब लोग क्या है, पापी बन गए। क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करने और हमारे पापों के भुगतान के लिए परमेश्वर ने एक वादा किया हुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे लिए भेजा। मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह का उद्धार मिलता है, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें उद्धार मिलता है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति सवाल पूछता है कि सब बातें एक ही सिखाती हैं, तो हम इस छोटे से मैसेज के द्वारा देख सकते हैं कि कैसे हिंदू और मुसलमान का जो ग्रंथ है वो कैसे डिफरेंस है। तो जब हम पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सभी किताबें कुछ अलग कह रही हैं, इसलिए या तो ये सभी पुस्तकें गलत हैं या केवल एक पुस्तक सत्य बता रही है और बाकी गलत है। तर्क रूप से केवल एक सही उत्तर हो सकता है इन सभी प्रकार के गलत उत्तर में। उदाहरण के लिए 2 + 2 4 ही होते हैं, एकमात्र सही उत्तर है। लेकिन 2 + 2 5 हैं या 6 हैं या 13 हैं, सभी गलत उत्तर हैं। तो हमें जांचना परखना है कि सही क्या है। 5वां, अभी हम सब लोग क्या हैं, एक धर्म में पैदा हुए हैं धरती पर। ज़्यादातर इंडिया में ये आता है सवाल, मैं एक हिंदू या मुस्लिम के रूप में जन्मा हूँ या एक सिख फैमिली में जन्मा हूँ, मुझे मसीह में क्यों विश्वास करना चाहिए, उसे क्यों उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस में पैदा हुए, हमारा आप जीवित हैं, परमेश्वर के बारे में सच्चाई जरूर प्राप्त करें। आप स्वर्ग जाने के सुनिश्चित हो जब आप मरते हो। बाइबल में परमेश्वर की किताब, परमेश्वर ने यिर्मयाह की किताब अध्याय 29 वचन 13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और मैं भी और मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। भले मसीही मानते हैं कि केवल बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, फिर भी हम मानते हैं कि परमेश्वर ने गवाह के बिना दुनिया के लोगों को नहीं छोड़ा। प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 17 में। उदाहरण के लिए
प्राचीन ऋग्वेदों में 10 प्रमाण लिखित हैं। ऋग्वेद में हिंदू शास्त्र में 10 प्रमाण मिलते हैं। परमेश्वर खुद दुनिया के पापों के लिए बलिदान प्रदान करेगा। दूजा, एक पाप रहित व्यक्ति का बलिदान होगा। संस्कृत निष्कलंक 3 में ये लिखा है। बलिदान के इस पलौठे जन्मे पुरुष को लकड़ी के खंभे पर बांधने के द्वारा उसके भेंट करने के लिए पशु के रूप में अभिषेकित करके बलिदान चढ़ाया जाएगा। ऋग्वेद 90:7 में लिखा है। बलिदान मर जाएगा लेकिन चमत्कारिक रूप से जीवन में वापस आ जाएगा। मतलब यीशु के बारे में ये सारी बातें बता रहा है ऋग्वेद, जो हिंदू धर्म का है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। जो लोग उसकी आराधना करते हैं वह इस दुनिया में मुक्त हो जाएंगे और मुक्ति के लिए इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऋग्वेद 10:90-16 में ये लिखा हुआ है। बेशक आप पूरे भारत में खोज कर लो, लेकिन बलिदान की ऐसी पूर्ति नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ इस बलिदान यीशु मसीह में ये सारी बातें कहाँ पूरी होती हैं? यीशु मसीह में पैदा होती हैं, पूरी होती हैं। अब हिंदू धर्म में हम लोगों ने देखा तो मुसलमान के कुरान में यीशु के बारे में क्या बताया जाता है? ईसा मसीह का जन्म अलौकिक था, कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ, सभी लोगों के लिए चिन्ह था। ये कहाँ लिखा है? सूरत अल इमरान 3:42-45 में और सारा अबिया 21:91 में ये लिखा हुआ है। हम अच्छी तरह से पूछ सकते हैं कि सभी लोगों ने ईसा का जन्म किस तरह से चिन्ह है, तो हम दूसरे ग्रंथों में भी यीशु के जन्म के बारे में देख सकते हैं। कुरान ने मुसलमानों को याद दिलाया है कि पहला एक कि परमेश्वर ने मरियम को बताया था ईसा दोष रहित पाप रहित पुत्र होगा। सूरत मायम उनकी किताब 19 में जो लिखा हुआ है। अगर हम सभी भविष्यवक्ताओं के जीवन को पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि कोई भी पवित्र नहीं था, केवल यीशु था। दूसरा, परमेश्वर ने ईसा को कई चमत्कार करने की अनुमति दी। ईसा ने अंधे को ठीक किया, कोढ़ी को चंगा किया, यहाँ तक कि मरे हुए को भी जिलाया। ये सारी बातें सूरत अल इमरान की मुसलमानों की किताब में लिखा हुआ है। सूरत अल इमरान 3:49 में किसी अन्य भविष्यकर्ता ने ऐसे चमत्कार नहीं किए जैसे यीशु ने किए। तो जब मुसलमान इस बात का विरोध करते हैं कि कुरान में ईसा की मृत्यु हो गई है फिर से उठाया गया, इसका उल्लेख नहीं करती, तो आप उन्हें सूरत, जो लोग कहते हैं कि मुर्दों में से यीशु जिंदा नहीं हुआ, तो इमरान 3:55 को पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। परमेश्वर ने कुरान में अल्लाह लिखा कहा, हे ईसा मैं तुम्हें मरने के लिए प्रेरित करूंगा। अल इमरान 3:55 में अरबी शब्द का प्रयोग किया गया है। मुवा टेफिका का कभी भी अनुवाद नहीं किया जाता। आपको ऊपर ले जाएगा लेकिन आपको मरना होगा। कुरान में अन्य सभी उदाहरणों में मैं आपको एक अंतर्गत उठाया और लोगों को स्पष्ट करूंगा कि जो विश्वास नहीं करते हैं, मैं उन लोगों को जो आपके ऊपर विश्वास करेंगे, जो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, पुनरुत्थान के दिन बेहतर होगा, तब तुम मेरे पास लौट आओगे। तो कुरान में भी यीशु मसीह के पास जाने का रास्ता बताया जा रहा है। तो और भी यहाँ पर बातें लिखी हुई है, पर समय की कमी के कारण हम उनमें ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इन जितना भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह के बारे में भी अलग अलग धर्म में बताया गया है। तो हम और सूरह मरियम 19:33 में भी ईसा के बारे में बताया गया कि धन्य है वह दिन जिस दिन मेरा जन्म हुआ, धन्य है जिस दिन मारा गया, और धन्य है वह दिन जिस दिन मुझे जीवित किया गया। सूरह मरियम 19:33 में भी यीशु मसीह की गवाही के रूप में दिया गया है। और परमेश्वर ने किसी को भी नहीं छोड़ा है अपनी गवाही के द्वारा। हम किसी भी धर्म में क्यों ना पैदा हुए हो, पर हर एक धर्म में यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताया गया है। किसी भी धर्म में क्यों ना पैदा हो, हमें इस सच्चाई को जानना है कि हमारा स्वर्ग में जाने का मार्ग क्या है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं क्लास नंबर 11 में। आमीन।